यानी 11 तक हमने सवाल बना दिए थे ना, और 12 का ए और 12 का बी दोनों पूछा हुआ बोर्ड में, एक 19 में पूछा है, एक 14 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक 12 का एक कितने लोग बना के लाए हैं, मिला भी लेंगे, कुछ लोग बाकी वो समझ भी लेंगे, ठीक है ना। तो 12 के ए में लिख रहा है कि ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को 5:1 अनुपात में बांटते हैं। ए अपने हिस्से का 1/4 भाग और बी अपने हिस्से का 1/2 भाग सी नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। और नया लाभ या अनुपात क्या है, त्याग अनुपात। और देखिए ये सवाल सेम हम लोग ऐसा पढ़ लिए, सेम पढ़े, फिर भी लास्ट क्वेश्चन एक बार हम खींच देते हैं इस तरह का सवाल। बारह नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें दिया है ए और बी का रेशियो 4:1 है, ए तथा बी का ओल्ड रेशियो 4:1 या 4/5 या 1/5। नए साझेदार सी आ रहा है इसमें, और सी को डायरेक्ट नहीं दिया है, सवाल को घुमाया है जानबूझकर। सी को क्या मिलेगा, तो ए का जितना हिस्सा है, ए का जितना हिस्सा है उसका का मिलेगा, में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। तो में रहता तो सीधे माइनस कर देते, का है तो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए लिखेंगे ए का त्याग। तो देखिए 4/5 का या माइनस, तो ये यहाँ काम हो रहा है, का है तो ये चलेगा, क्लियर। और में रहता तो माइनस करते, में वाला हल्का हो जाता है, सवाल थोड़ा इजी प्रोसेस में हम लोग चल जाते हैं। तो अपने हिस्से का 1/2 भाग है, 1/4 है, ये अपने हिस्से का 1/4, सिंपल बात। ये अपने हिस्सा, ये कहा हिस्सा है, ये अपने हिस्से का 1/4 भाग त्याग कर रहा है। तो ये सोल्व हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4, 4 खत्म हो गया, अपने काट लेना, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, इस 1/5 आया है, 1/5 जो आया है वो क्या चीज है, ये का त्याग कर रहा है ना। ए का नया हिस्सा, ठीक है, ए का नया हिस्सा, बी का ना, बी का नया हिस्सा उसी तरह निकाल, ठीक जा रहा था। ए का नया हिस्सा, पुराना हिस्सा माइनस, पुराना हिस्सा माइनस त्याग हिस्सा। तो पुराना हिस्सा 4/5, त्यागा 1/5, कट निकल के आएगा 3/5। ये जो आया है किसका नया हो गया, नया भी पूछा है, खाली त्याग पूछा रहता तो सवाल 2 लाइन बना देते हम लोग, लेकिन त्याग के साथ साथ नया पूछ दिया है। फिर बी का त्याग, तो बी अपने हिस्से 1/5 का कितना दिया है, 1/2। ये क्या निकल के आया, सेक्रीफाइस 1/10 किसका है, बी का। इसलिए बी का नया हिस्सा, पुराना हिस्सा माइनस 1/5 और 1/10। ये ज्यादा है कि है, ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है, याद रहेगा नु। एक 1/10 आ गया इसका, नहीं। इसलिए ए बी तथा सी का नया हिस्सा, इसका नया हिस्सा कितना है 3/5, इसका 1/10, और इसका नया हिस्सा सी का 1/5। तो लघुत्तम सब में 10 बैठा दो, 2, 6:1:2।
ये कौन हिस्सा निकल गया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग किस बेस पर बनाए वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कल हम फुर्सत में नहीं थे, हम खोले चैट सेक्शन कल खोले भी नहीं उसमें। क्या दिक्कत है? क्या कह रहा सर? सी का नया हिस्सा नहीं था ना, ठीक है, गलती, ये नहीं था, ठीक है। सी का नया हिस्सा क्लियर नहीं दिया है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लियर नहीं दिया है तो सी का नया हिस्सा, तो नया हिस्सा निकालने के लिए सी का नया हिस्सा निकालने के लिए दोनों का त्याग, ए का त्याग प्लस बी का त्याग, या ए से प्राप्त चाहे बी से प्राप्त वो भी लिख सकते हैं। ए का त्याग कितना था? 1/5, अब बी का त्याग 1/10, ठीक है, 3/10 आ गया, क्लियर हो गया। ए, बी तथा सी का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा कितना था? 3/, इसका 1/, इसका 3/, तो सब में 10 बैठा दो, 6, 1, 3। अब ठीक है, चलो कोई बात। अब बताओ तुम लोग, अभी एक एक फॉर्मेट पे गया, अभी सिर्फ त्याग निकाला गया है, अब आपसे नया निकाला गया है, अब आपसे त्याग पूछ रहा है, तो त्याग कैसे निकलेगा? त्याग डायरेक्ट है इसमें कि निकालना पड़ेगा? त्याग डायरेक्ट है, इसका त्याग है डायरेक्ट है, और इसका त्याग यहाँ डायरेक्ट है, उतना फाइंड करने की आवश्यकता नहीं था, दोनों का त्याग स्पष्ट रूप से दिया है। अब नया माइनस पुराना भी घटा के निकालेगा तो आ जाएगा, लेकिन उसको क्या है निकालेंगे, ऑलरेडी हमारे पास त्याग रेशियो तो अवेलेबल है दोनों का, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए तथा बी का त्याग, तो दोनों के त्याग है, इसका त्याग कितना? 1/5, इसका त्याग कितना? 1/10। अब इसको ऐसे करके हटाओ, इसको 2:1। आप वैसे भी घटाया होगा नया माइनस पुराना, तो उसका भी मान इतना ही निकल के आ रहा होगा। तो ये हो गया, तो इसको लिख लो जिसको लिखना है। रेशियो का अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कल से आप लोग का इसका जर्नल फॉर्मेट चालू हो जाएगा, 12 के 20 जो बन जाएगा तो मैथ वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जर्नल में चल जाएंगे। इसमें इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक पढ़े भी हैं, ठीक है, फिर भी आज हम इसको एक बार और बताते हैं। ये भी क्वेश्चन 2014 में बोर्ड मॉडल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन को ज़्यादा देखना जरूरी, कि उस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस बनता है। आवाज़ मिल जा रहा है पीछे। उसके बाद इसमें लिख रहा है कि 3 के बी PQR 3:2:1 है। PQ तथा R का होल रेशियो 3:2:1 या 3/6 या 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। नया पार्टनर इसमें एस 1/6 भाग के लिए शामिल होता है। बात यही दिया, नया पार्टनर कौन शामिल हो रहा है? एस का नया हिस्सा 1/6, क्लियर है। अब यहां पर थोड़ा सा एक सवाल घुमा दिया कि आर अपने हिस्सा पे क्या रहेगा? कायम रहेगा। मतलब निकल गया, यह तय होता है कि आर अपने हिस्सा पर कायम रखेगा। मतलब 3 गो पार्टनर है, पी है, क्यू है और आर है। ये तीनों पार्टनर है, आज तीनों पार्टनर के बीच में आपको एस आ रहा है। एस को चाहिए 1/6, इसमें टेंशन नहीं, 1/6 इसको चाहिए। आर कह रहा है कि हम अपने हिस्सा पर कायम रहेंगे। मतलब निकल के आया कि आर कह रहा है कि आप लोग रखिए चाहे न रखिए, हम अपने हिसाब से 3 आदमी हम लोग बैठ कर खाना खाते, 2-2 रोटी सबका हिस्सा था।
एक पार्टनर नया आ रहा है, हम बोलेंगे हम नहीं जानते हैं, हम अपना दुए को खाएंगे, आप लोग अपने से देना है तो दीजिए। मतलब निकल के आया कि हई अपना हिस्सा पर कायम है। कायम का मतलब है कि नायका को ना कुछ देगा ना नायका से कुछ देगा। तो रखा कौन तब? प्योर, इन्हीं का हिस्सा बदलेगा। यानी आपसे पूछा जाए कि आर का पुराना हिस्सा कितना है? 1/6 पुराना हिस्सा, और एस के आने के बाद भी वो अपना हिस्सा पुराना पर कायम है, कायम है, तो उसका नया हिस्सा कितना होगा? नया हिस्सा भी 1/6 होगा। कह रहे हैं कि हम अपने हिस्सा पर जो कायम रहेंगे, कायम कौन है? अपने जगह पर बैठे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। तो पहले भी 1/6, अभी भी 1/6, इसका नया हो या पुराना 1/6 होगा। अब यहाँ थोड़ा सवाल समझिए, इसको बनाना पड़ेगा उसी तरह। माना कि फर्म का कुल लाभ इक्वल टू 1 रुपया। क्लियर? 1 रुपया में किसका किसका हिस्सा होगा? तीनों का कि चारों का? जब भी 1 रुपया मान दिया जाए ना किसी भी सवाल में, तो अगर पूछा जाए कि वो हिस्सा किसका है, तो सभी पार्टनर का, सभी पार्टनर पुराना नया दोनों मिलाकर। आया सुन? अब बताइए 1 रुपया में से किसका हिस्सा घटा दें? नया घटा देंगे, जिसका जिसका नया मालूम हो घटा देते हैं, जिसका जिसका नया। पहले एक नया मिलता था, अभी 2 नया मिल गया। इसलिए यहां पर देखेंगे पी तथा क्यू का नया हिस्सा 1 रुपया में से एस का हिस्सा और माइनस आर का हिस्सा। सुनेंगे यहां पर पी क्यू आर एस 4 गो पार्टनर था, इनमें 2 पार्टनर के नया का मालूम है। एगो नया जो आया एस 1/6 चाहिए, और आर मतलब मुहजोई कह रहा है कि हम जो नया था वहीं पर रहेंगे, पुराने में जो था वहीं पर रहेंगे, कायम रहेंगे। तो उसका भी 1/6 नहीं हो जाएगा। इसलिए यहां लिखा जा सकता है, यहां लिखते हैं इसलिए आर का नया हिस्सा 1/6, उसका भी 1/6 हो जाएगा, अपने हिस्सा पर कायम है। यानी 1/6, दोनों का 1/6 हो गया। इसका इस तो अबे किया, नया में एस तो आया तो उसको 1/6 चाहिए। आर जो उसमें से था कि यार कि हम पुराने हिस्सा पर अपने कायम रहेंगे, जो पहले लेते थे नया में वही लेंगे, तो 1/6 हो गया। तो दोनों का नया मालूम चल गया। 4 गो के नया कुल 1 रुपया माने हैं, चारों कुल में से 1 रुपया में से एस का नया हिस्सा और आर का नया हिस्सा घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एस का नया हिस्सा और प्लस आर का नया हिस्सा, तो 1 रुपया में से घटा दीजिए 1/6, और संयोग से 1/6 दोनों का है। एस का भी 1/6 हो रहा है नए का, और आर का पुराना का 1/6 था। और कह रहे कि हम कायम रहेंगे, नया भी 1/6 लेंगे, तो नया भी 1/6 हो गया। अब इसको सोल्व करने आ जाएगा। यह थोड़ा कठिन है, नहीं करने आएगा तो फिर इस मैथ में नहीं बनेगा। मन करे तो काट दीजिए, तो सही छोड़ दीजिए, अंत में तो कटिए जाता है। 4/6 आया ना, इसलिए पी का नया हिस्सा 4/6 गुना पी का हिस्सा कितना है बताइए? यहीं पर सवाल घूमता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पी तथा क्यू का ओल्ड रेशियो, पी तथा क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है? 3 दोनों है। यहां देखेंगे तो 3/6 दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है? बदल गया, प्रक्रिया बदल गया। इसलिए या 3/5 और 2/5, इसके बीच में जो कंट्रीब्यूशन है यही ना है। उसके बीच में था, तीनों के बीच में तो 6 जा रहा था। अब दोनों के बीच में देखा जाएगा तो 3 और 2 है, तो इसका 5 होगा। अब इसलिए लिखेंगे पी का नया हिस्सा। तो कुल हिस्सा जो 4/6 बचा है वो किसका हिस्सा है? किसका है?
दोनों का मिश्रित सीधा है 4/6 और गुना बैठाएंगे, ये वाला नहीं बैठाएंगे, वाला बैठाएंगे तो गलती हो जाएगा सब, ध्यान रखना है। ये तीनों के बीच का है, ये दोनों के बीच का हम देखेंगे ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 2/5 फिर Q का नया हिस्सा, Q का नया हिस्सा 4/6 का 2/5 निकला। एक इसका नया हो गया। अब आपको क्या करना है, P, Q, R और S चारों सजा देते हैं, ठीक है। तो P का हिस्सा कहाँ से लाइएगा, P, Q, R, S का नया हिस्सा, ठीक है। अब यहां बताइए सोचकर, P का हिस्सा कितना है 2/4/15, ये दोनों का आया है। R का नया हिस्सा कितना है और S का, ठीक। लघुत्तम निकालिएगा तो 30 आएगा। 5, 5, 2, 6, 12, 8, 5, 5 दिया है इतना कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है एग्जाम में, थोड़ा सवाल घुमा के देखा है, इसलिए समझ में आ जाएगा। अभी उसमें पूछ के आ रहा थी ना, देखो सब त्याग अनुपात भी पूछ रहा है, ये तो नया अनुपात निकला। त्याग अनुपात निकल जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा कौन कौन त्यागेगा इसमें, तीनों पूर्ण का त्यागेगा, दुइयों को पूर्ण का, एक तो कौन है कायम है तो उसका निकालना, दुइयों को निकालना त्याग, दोनों का ओल्ड माइनस न्यू कर लेगा तो हो जाएगा। फाइनल कीजिए।